नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। जॉर्डन में बगावत के बाद तुर्की में एक बार फिर से तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। तुर्की की नौसेना के 103 रिटायर्ड जनरलों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ उनकी आलोचना करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे देखकर एर्दोगान आग बबूला हो गए और उन्होंने पूर्व सैनिकों की इस हरकत को तख्ता पलट का समर्थन बताया। एर्दोगान ने कहा है कि आधी रात को इस तरह का कार्यक्रम उस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जहां पहले भी तख्ता पलट हो चुका है। आपको बता दें, एर्दोगान की सत्ता में आने से पहले तुर्की में अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुके हैं और एक बार एर्दोगान की सरकार का भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, जिसे तुर्की के लोगों ने और एर्दोगान के वफादारों ने नाकाम बना दिया था। अब फिर से एर्दोगान को सत्ता से हटाने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, जिसको एर्दोगान ने गंभीरता से लेते हुए उन लोगों को सख्त संदेश दिया है। एर्दोगान ने कहा है कि कोई भी रिटायर्ड सेना का व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों में दखल नहीं दे सकता। एर्दोगान यही नहीं रुके, उन्होंने आलोचकों को धमकाते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो एडमिरल भी थे तो उन्हें हमारे शानदार सशस्त्र बलों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये लोग एर्दोगान की कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं। कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट क्या है और ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। न्यूज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल कनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट के जरिए एक समुद्री रास्ता बनाया जाएगा जो इस्तांबुल के काला सागर को भूमध्य सागर और मरमरा सागर से जोड़ेगा। बीते महीने तुर्की की एर्दोगान सरकार ने 45 किलोमीटर लंबी इस इस्तांबुल नहर की परियोजना को मंजूरी दी थी। एर्दोगान का कहना है कि ये नहर 25 मीटर गहरी होगी, जिसके जरिए रोजाना 160 जहाज सफर कर सकेंगे। ये योजना इस सदी की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगी, जो पनामा नहर और स्वेज नहर को भी पीछे छोड़ देगी। साल 2011 से ही एर्दोगान इस महत्वपूर्ण योजना के लिए काम कर रहे हैं। इस योजना के बाद न सिर्फ तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि तुर्की यूरोप में व्यापार करने वाले देशों की जरूरत भी बन जाएगा। विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की पर पाबंदियां लगा दी गई थी, तब अतातुर्क द्वारा तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया था और देश की सेना को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि तुर्की इस्लामिक राज्य न बन पाए। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सत्ता में आते ही तुर्की में कई परिवर्तन किए। उन्होंने सेना को मिले अधिकारों की कटौती कर धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा दिया, जो इस्लाम विरोधी ताकतों को हजम नहीं हो पा रहा, और वो तुर्की से एर्दोगान की सत्ता उखाड़ने के लिए हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। अब तुर्की की नौसेना के अधिकारियों ने एर्दोगान की इस परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तुर्की को बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार भविष्य में किसी भी समझौते की समीक्षा करने से पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें, 1960 से अब तक तुर्की की सेना तुर्की में लोकतंत्र के नाम पर तुर्की की सरकार का 4 बार तख्ता पलट कर चुकी है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।